बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 5 शबान मंगल वाले दिन दौलत का तूफानी वजीफा हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। 10 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह देगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले माजरत के साथ यार मेरा कुछ गला खराब है, उसके लिए माजरत। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह शबान की 5 तारीख और मंगल का दिन आ चुका है। जो बंदा आज ये वजीफा पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफा सारे नसीबों को खोल देता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 5 शबान मंगल के दिन का खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जो बंदा भी इस वजीफे को पढ़ता है, रब करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। आज का खास वजीफा इनके लिए है जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ के देखना, मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफा फौरी तौर पर आपकी हाजत को पूरा कर देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे, सुबह आंख खोले तो इसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीरों कबीर होना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, ये वजीफा पढ़ने के बाद आप रब करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब इसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। और जब हुक्म इलाही आता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत से अमाल, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसा खास राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों तक, कई सालों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। जो आपकी हाजात है, इस वजीफे को पढ़ने से वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। इस वजीफे को पढ़ने का एक खास तरीका है, एक खास तरतीब है, जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। जब आप बताए गए तरीके से इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो आप रब के लाडले बन जाएंगे और आपका मन चाहा नसीब लिख दिया जाएगा। और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होके रहता है। आज का वजीफा उनके लिए है जो घर में जवान बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता अगर आता भी है तो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देख के चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप इस बंदे को ज़हन में रख के बैठे, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान है कि पैसों की कमी की वजह से बेटी का जहेज लेना है, घर के खर्चात पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई के दौर में क्या करेंगे, तो मेरा रब जब गैब से मदद करता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं और आपके हर कदम पे कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। ये एक ऐसा वजीफा है, ऐसा जिक्र इलाही है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पे कुदरत रखता है, क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज 5 शबान मंगल के दिन इस वजीफे को लापरवाही में छोड़ेगा। जब कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, जब कभी आप पर इमरजेंसी आ जाए, जब कभी आप पर परेशानियां, मुसीबतें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़े, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई न दे, तो फिर आपको ये खास वजीफा रातों रात अमीरों कबीर बना देगा। जब कभी परेशानियां आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के खामोश कोने में बैठ के ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। रब्बे काबा के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। हर कोई जानता है कि जब तक रब न चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब न चाहे मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो नहीं सकता। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो?
लोगों के ताने सुनते हो। आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे जब भी कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने तन्हाई में बैठ के रब के सामने ये वजीफा पढ़ा, रब करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले फरमा दिए। आप बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ के थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, आप बीमारी लाचारी से आप बेबस हो चुके हैं। ला इलाज बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लें, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। आज लाखों कमाने वाला भी महीना खत्म होने से पहले रोता परेशान नजर आता है कि हमारे घर के खर्चात पूरे नहीं हो रहे। जो 25, 30 या 40 हजार तनख्वाह पे काम करते हैं, इनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? वो घर के अखराजात को कैसे पूरा करेंगे? लेकिन जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है, फिर आपके थोड़े पैसों में भी ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है, फिर आपके मसाइल खत्म हो जाते हैं, आप पे बीमारियां नहीं आती, आप पे परेशानियां नहीं आती, आपके घर में रहमतों बरकतों का नज़ुल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा करना चाहते हैं, अगर आप भी तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों से, तमाम हादसात से, तमाम नुकसानात से रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, तो आज 5 शबान मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ के देखना। अल्लाह का नेक वली फरिश्ता इंसानी रूप में आएगा, आपकी मदद कर जाएगा। रब को राजी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हम पे कोई मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता या हमारी मदद नहीं होती, फिर जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। ये मसाइल पिछले वक्त में भी आते थे, पैगंबरों और रसूलों पर भी रिस्क की तंगी आई, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं गए। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी परेशानी आए, आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठ के ये वजीफा पढ़ना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन किराम, आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 5 शबान मंगल का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजूद मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद एक जैसा नहीं होता, हर बंदे का मकसद अलग अलग होता है। तो लिहाजा आपका कोई भी मकसद है, आप बेघर हैं या आप किराए के मकान में रहते हैं, नया अपना जाती घर मांग लें, दौलत, शोहरत, गाड़ी, जो आपको मांगना है मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी या मनपसंद घर, या अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें। घर से बेसुकूनी, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आपको ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर एक बार रब करीम को सुबहान अल्लाह से पुकारता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोजे मैशर आपके लिए साया बनेगा। सुबहान अल्लाह को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप सुबहान अल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। मेरे भाइयों, आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और जब जब आपकी जुबान से सुबहान अल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए
رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلوں پر صرف اور صرف 11 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ سبحان اللہ کو صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل اور ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس سے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے، رب کریم سے پیسے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، سورہ کوثر، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ پاک کی ذات آپ کے تمام بگڑے کام کو سنوار دے گی، آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گی۔ آپ نے میرے بھائی سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے بھائیو آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ بعض اوقات جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے، مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ 313 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی ہر حاجت کا اللہ پاک سے سوال کریں۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے
بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں، اور اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔